नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस डॉली खन्ना जी के पोर्टफोलियो के बारे में। तो आप लोगों में से जिन लोगों को पता नहीं है कि डॉली खन्ना कौन है, उनके लिए मैं बता देता हूं कि जो मिसेस डॉली खन्ना है वो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेस्टर्स में से एक हैं। अगर हम बात करें तो इनकी जो स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों, ये जो स्टॉक्स ये जो पिक करते हैं वो ऐसे स्टॉक्स पिक करते हैं जो ट्रेडिशनल सेक्टर से आते हैं। अब ट्रेडिशनल सेक्टर से मेरा मतलब है सीमेंट, एफएमसीजी, डेयरी, जो भी कंपनीज होती हैं ये उनके स्टॉक्स को पिक करते हैं। फार्मा और अपना आईटी सेक्टर्स, अपना बैंक के जो भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे ये स्टॉक्स की कोई भी पोजीशन नहीं लेते हैं। जो भी ट्रेडिशनल स्टॉक्स होते हैं, जो भी ट्रेडिशनल सेक्टर्स होते हैं, सिर्फ वहीं पे या अपने स्टॉक्स की होल्डिंग को खरीदते हैं दोस्तों। और जो डॉली खन्ना जी का पोर्टफोलियो है वो उनके हस्बैंड मिस्टर राजीव खन्ना जी मैनेज करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं के पोर्टफोलियो के बारे में कि कौन कौन से स्टॉक्स रखे हैं उनके पास, कौन से स्टॉक्स में हम अभी बाइंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, टेक्निकली कैसे हैं, फंडामेंटली कैसे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो अगर मैं बात करूँ इनके पोर्टफोलियो की, तो अभी इनके पास जो भी पोर्टफोलियो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 स्टॉक्स हैं दोस्तों, जिनकी नेटवर्थ 145 करोड़ रुपए है। और जो डॉली खन्ना जी हैं वो चेन्नई बेस्ड लार्ज इन्वेस्टर हैं और ये ऐसे स्टॉक्स उठाते हैं जो कि ज़्यादा फेमस नहीं है मार्केट में, और ये जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं सिंस 1996 से कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, इनके जो हस्बैंड हैं राजीव खन्ना जी, वो ही इनके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। अब अगर हम इनके स्टॉक्स को देखें जो इन्होंने होल्ड करके रखे हैं, तो जो पहला स्टॉक है उसका नाम है केसीबी लिमिटेड, जिसमें इनके पास 2.40% जो ओवरऑल कंपनी है उसके शेयर्स इन्होंने लेके रखे हैं। 22 करोड़ के शेयर्स हैं इसके पास। और अगर दूसरे स्टॉक की मैं बात करूं तो दूसरा स्टॉक रेंज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, जिसका अभी करंट प्राइस 133 रुपये चल रहा है और इसमें इन्होंने अभी 0.28% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अगर हम इनकी टोटल होल्डिंग देखें तो 75 करोड़ की है इनकी होल्डिंग। तीसरा स्टॉक है NOCIL लिमिटेड दोस्तों, जिसमें इनकी जो होल्डिंग है वो 31.3 करोड़ रुपीज़ है अभी दोस्तों, और इसमें से अभी इन्होंने 0.15% अपनी होल्डिंग गिरा दी है। और जो इनका चौथा स्टॉक है उसका नाम है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड, इसमें इनकी होल्डिंग 15.9 करोड़ रुपीज़ की है और इसका भी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 318 रुपये चल रहा है दोस्तों। तो हम इन चारों स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर हम देखें कि जो इंक्रीज़ हुआ है इनकी होल्डिंग में, तो वो 3 स्टॉक्स में हुआ है दोस्तों। केसीपी लिमिटेड है जो कि इनके पोर्टफोलियो में नया आया है, तो उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। हेरिटेज फूड्स जिसकी हम बात कर रहे थे, ये भी अभी इनकी नई होल्डिंग है। लेकिन जो रेन इंडस्ट्रीज है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने अपनी होल्डिंग 0.28% से बढ़ाई है और NOCIL लिमिटेड से इन्होंने अपनी होल्डिंग गिराई है। तो इस स्टॉक के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को, जिसमें इन्होंने अपनी होल्डिंग अभी ली है। हेरिटेज फूड्स लिमिटेड का अभी करंट शेयर प्राइस 318 रुपये है दोस्तों, और जो इसका मार्केट कैप है वो 1500 करोड़ रुपए का है, यानी कि एक छोटी सी कंपनी है। अगर टिकर टेप की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू इस स्टॉक की ज़्यादा है ऐसा दिखा रहा है, यानी कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये, इतने महंगे मार्केट में भी FD से बढ़िया रिटर्न दिए हैं ऐसा दिखा रहा है। और डिविडेंड ये स्टॉक प्रोवाइड नहीं करता। और यहाँ पे एंट्री पॉइंट वाला जो इंडिकेटर है जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताता है, वहाँ पे दिखा रहा है कि स्टॉक की डिमांड हाई है और कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी लो है दोस्तों। अब अगर हम इसके रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो 1 डे में 3% नेगेटिव में रिटर्न है, 1 वीक में 15% पॉजिटिव रिटर्न है और 1 मंथ में 17% पॉजिटिव है। 1 ईयर में अगर हम देखें तो -6% नेगेटिव में है। अगर मैं 5 ईयर्स की बात करूं तो 20% पॉजिटिव में है। और अगर हम मैक्सिमम पे देखें तो स्टॉक ने 2470% के रिटर्न दिए हैं। तो भले ही स्मॉल कैप स्टॉक है लेकिन अपने इन्वेस्टर्स को ये अच्छे रिटर्न दे रहा है। अब अगर मैं चार्ट्स पे बात करूं हेरिटेज फूड्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2017 में इसने अपना हाई बनाया था 886 रुपीज़ का दोस्तों, और जब से ये जो गिरना शुरू हुआ है तो इसने अपना जो लो है 3 मार्च 2020 में
इस स्टॉक ने अपना लो बनाया था 155 रुपये का, और ये स्टॉक जो है अभी 318 रुपये पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है और 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है, जिसकी मैंने लाइन खींच के रखी है, ये उससे अभी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो अगर आप इसमें एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार इसमें एक पोजीशन बनती है, और जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 263 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए दोस्तों, अगर आप इसमें पोजीशन लेना चाहते हैं तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इस स्टॉक ने 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को तोड़ा तो जो आपका वॉल्यूम था वो बहुत हाई था, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है इस स्टॉक के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब जो इनका दूसरा स्टॉक है KCP लिमिटेड, हम उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं KCP स्टॉक को एक बार देख लेता हूँ। KCP लिमिटेड, ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये आज के दिन 3.73% बढ़ा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिकर टेप पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है इसका एज सच, और जो ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप 949 करोड़ रुपीज़ है दोस्तों। तो सीधी सी बात है कि कंपनी बहुत छोटी है। और अगर मैं इसके बिज़नेस की बात करूँ दोस्तों, ये सीमेंट, इंजीनियरिंग, पावर और इनके अदर बिजनेसेस हैं, यानी कि जो मेन इनका बिजनेस है वो सीमेंट में है और यही इनका काम है सीमेंट को बनाना। बाकी ये प्रोजेक्ट्स भी ले लेते हैं इंजीनियरिंग के। अगर मैं इसके 1 वीक के रिटर्न की बात करूं तो जो रिटर्न्स हैं वो 5.64% है। अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो जो रिटर्न्स हैं वो 0.70% है। अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो स्टॉक ने 23% रिटर्न दिए हैं दोस्तों। पिछले 1 साल में तेज़ी देखने को मिली है। और अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, 13% गिरा है दोस्तों। तो इसको अब हम चार्ट्स पे देखते हैं और जानते हैं कि ये चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है दोस्तों। मैं ये जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ये एंजल ब्रोकिंग का है। तो आप अगर चाहते हैं एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवाना तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसमें ज़रूर अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनका जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है बहुत ही बेहतरीन है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे मैंने KCP लिमिटेड का चार्ट लगा लिया है दोस्तों। जो KCP लिमिटेड का स्टॉक है पिछले कुछ समय से बढ़ रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। जो इसका लो था वो 35 रुपीज़ के आसपास था, और जो अभी इसका करंट प्राइस है वो 73 रुपीज़ है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच के रखी है दोस्तों, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेके अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें अगर आप कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो 69 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के इसमें आप एक पोजीशन ले सकते हैं, और आपके टारगेट 80 to 85 रुपीज़ के आसपास होने चाहिए दोस्तों। अगर आप ये स्टॉक खरीदते हैं तो इसमें आपका रिस्क बहुत कम रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं तीसरे स्टॉक को देखूं जिसमें इन्होंने अपनी होल्डिंग अभी बढ़ाई है प्रीवियस क्वार्टर के अगर हम कंपैरिजन करें तो इस कंपनी का नाम है रेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। यहाँ पे मैं रेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का चार्ट ओपन करने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो टिकर टेप के अनुसार तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक फंडामेंटली बहुत सस्ता दिख रहा है, FD से बढ़िया रिटर्न दिए हैं, डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक की डिमांड हाई है। अभी करंट प्राइस 135 रुपीज़ है दोस्तों, और जो इनका मार्केट कैप है वो 4,500 करोड़ के आसपास है। अगर मैं बात करूँ इनके बिजनेस की तो ये कार्बन प्रोडक्ट्स बेचते हैं दोस्तों, केमिकल के बिजनेस में है और सीमेंट के बिजनेस में है दोस्तों। जो एनालिस्ट की रेटिंग है वो 100% है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबका सजेशन आ रहा है कि स्टॉक खरीद लें, और आप इनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखें तो ये भी 0.87% है, जो कि काफ़ी कम है। PE रेशियो भी 11 के आसपास है। तो इन चीज़ों से समझ में आ रहा है कि स्टॉक काफ़ी सस्ता है। अब हम यहाँ पे रेन इंडस्ट्रीज़ का एक बार चार्ट लगा लेते हैं और देखते हैं कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है चार्ट्स पे। यहाँ पे मैंने रेन इंडस्ट्रीज़ का चार्ट लगा लिया है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि स्टॉक पिछले कुछ समय से कंसोलिडेट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में आपको कोई भी बाइंग अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा जब कंसोलिडेशन होगा स्टॉक में तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई पॉजिटिव रिटर्न्स आपको मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। तो मेरी मानिए तो इसमें अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें दोस्तों। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो रेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।